बाला साहब ठाकरे के बाद अब बात ठाणे के ठाकरे की। महाराष्ट्र में जो पहचान ठाकरे परिवार की है, ठीक वही पहचान ठाणे में एकनाथ शिंदे की। ठाकरे परिवार की जड़ें हिला रहे एकनाथ शिंदे को ठाणे का ठाकरे कहा जाता है। शांत और गंभीर छवि वाले शिंदे शिवसेना के चाणक्य कहे जाते रहे हैं। हालांकि अब इतिहास बदलने वाला है। कभी राजनीति को बाय बाय बोलने वाले एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का सुकून छीने हुए हैं। कैसे एकनाथ शिंदे अकेले ही सरकार बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं, ठाणे के ठाकरे में देखिए विनोद जगदाले के साथ वसंत चौहान की यह रिपोर्ट। बाळासाहेबांनी मला आशीर्वाद दिले। तो मर्यादित कुटुंबाचा विचार करू नको, तुला आता। महाराष्ट्र में एक कहावत है, मराठा खड़ा तो सरकार से बड़ा। और सड़कों पर पटे ये पोस्टर बताते हैं कि एकनाथ शिंदे का कद कितना बढ़ गया है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा एकनाथ शिंदे के नाम और उनकी पहचान से वाकिफ हो गया है। महाराष्ट्र में जिस तरह ठाकरे नाम की गूंज रहती है, ठाणे में वैसे ही एकनाथ शिंदे के नाम का सिक्का चलता है। एकनाथ शिंदे दहाड़ नहीं लगाते, लेकिन सरकार हिला देते हैं। शिवसेना को 42 साल देने वाले एकनाथ शिंदे का वजूद इतना बड़ा हो चुका है कि आने वाले दिनों में सरकार उनकी मर्जी से ही चलने वाली है। महाराष्ट्र की सियासत में जितने उतार चढ़ाव पिछले 4 दिन में देखने को मिले, एकनाथ शिंदे की राजनीति का चैप्टर भी वैसा ही रहा। वो शिवसेना के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हैं, तो जनता के दुखों को अपना दुख बताने वाले जनसेवक, उनके अंदर चुपचाप रहकर शिवसेना को हिला देने का मादा है, तो बेटे के लिए राजनीति कुर्बान कर देने की हिम्मत भी है। वो महाराष्ट्र के लिए एकनाथ शिंदे हैं, मगर ठाणे के लिए ठाकरे। पहला एक जमाना था कि मतलब अभी बाला साहब ठाकरे जी पेपर में दिखते थे कि मतलब अभी इधर कोई गटर खुला हो गया तो कोई किसी का काम होता नहीं। तो अभी थाना जिले के अंदर, थाना शहर के अंदर अभी शिंदे साहब देख रहा है, कौन सा नगर सेवक कैसा काम कर रहा है, कौन सा कार्यकर्ता कैसा काम कर रहा है, सबके ऊपर उनका नज़र है। और आज के डेट में उनको हक है वो नज़र रखने का, कार्यकर्ता को बोलने का। क्यों मालूम है क्या, रात दिन वो 80% वो क्या मालूम है क्या, सब सोशल वर्क कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं। इसके लिए उनको हक है और उनका हक वो दिख रहा है। शिंदे के हाथ में भले ही अब सत्ता की चाबी हो, मगर एक वक्त ऐसा था जब वो मुंबई से ठाणे की सड़कों पर ऑटो चलाया करते थे, दिन रात मेहनत किया करते थे और ऑटो चलाते चलाते आनंद दिघे की राजनीति से इतना प्रभावित हुए कि शिवसेना ज्वाइन कर ली। शिंदे ने 1980 से साल 2000 तक शिवसेना की खूब सेवा की। वो पहले तो शिवसेना के शाखा प्रमुख बने, फिर 1997 में ठाणे नगर निगम के कॉर्पोरेटर बन गए थे। ये शिंदे की राजनीति का पीक पॉइंट था, मगर एक दिन जो हुआ वो शिंदे कभी नहीं भूल पाए। राजनीति से इतर एकनाथ शिंदे का ये परिवार है, पत्नी लता और बेटा श्रीकांत। इन तस्वीरों में एकनाथ शिंदे को परिवार के 2 और सदस्यों के ना होने का गम सताता रहता है। ये गम है छोटे बेटे और बेटी की मौत। वो तारीख 2 जून 2002 थी जब एकनाथ शिंदे की जिंदगी पूरी तरह से पलट गई थी। उनकी जिंदगी में उन दिनों गमों का ऐसा पहाड़ टूटा कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने का फैसला तक कर लिया था। उसी दिन से एकनाथ शिंदे के चेहरे पर खुशी एकदम से गायब हो गई। एकनाथ शिंदे 14 साल के बेटे श्रीकांत और पत्नी लता के साथ एक बोट में बैठे थे। दूसरी बोट में 11 साल का बेटा दीपेश और 7 साल की बेटी शुभदा थी। शिंदे पूरे परिवार के साथ सतारा में बोटिंग कर रहे थे, मगर इसी दिन हादसा हो गया। जिस बोट में छोटा बेटा और बेटी थी वो पलट गए। शिंदे के 2 बच्चे उनकी आंखों के सामने डूब गए। वो हमेशा हमेशा के लिए शिंदे से दूर हो गए। इस दर्दनाक घटना ने शिंदे के मानस पटल पर बहुत गहरा असर डाला और फिर एक फैसला लिया। ये फैसला था राजनीति छोड़ने का। एक इंटरव्यू में इस दर्दनाक घटना को याद करते हुए शिंदे ने कहा था, ये मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया, राजनीति भी। मी पूर्णपणे कोलॅप्स, माझा परिवार त्यावेळची परिस्थिती अशी होती आणि त्यावेळेस मला सावरलं, मला धीर दिला, मला उभं राहण्याची ताकद धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी दिली।
शिंदे ने खुद को कैद कर लिया। वो ना तो किसी से मिलते, न किसी से बात करते और न ही राजनीति से जुड़ी कोई खबर सुनते। मतलब संगठन को समर्पित कर दिया कि पूरा जीवन। उसको कारण भी ऐसा हुआ था, एक हादसा हो गया उनका परिवार के ऊपर, उनके 2 छोटे बच्चे उनके नज़र के सामने चले गए। उनके नज़र के सामने वो बच्चे चले जाने के बाद में दिघे साहब ने उनको हाथ दिया। दिघे साहब ने उसके कंधे पे हाथ रखा, बोला एकनाथ अभी तू बाहर निकल। जब से वो एकनाथ शिंदे बाहर निकला है, वो आज तक वो लोगों का सेवा करने के लिए बाहर निकला है। एकनाथ शिंदे के इस अकेलेपन को तोड़ने की कोशिश उनके राजनीतिक गुरु धर्मवीर आनंद दिघे ने की। दिघे ने शिंदे से कहा कि ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें लोगों की सेवा करनी है और अनाथों का मसीहा बनना है। अपने गुरु की इस बात को उन्होंने जहन में डाला और एक नई शुरुआत की। शिंदे अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलते, उनकी तरह जनसेवा करते और फिर से शिवसेना में चमकने लगे। शिंदे राजनीति की पथरीली राहों पर दोबारा चल ही रहे थे कि 26 अगस्त 2001 को एक हादसे में उनके गुरु आनंद दिघे की मौत हो गई। हालांकि दिघे की मौत के बाद शिंदे कमजोर नहीं पड़े। उन्होंने ठाणे में राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया, उससे अच्छी तरह संभाला और सींचा। जो पहचान ठाणे में आनंद दिघे की हुआ करती थी, धीरे धीरे वही पहचान एकनाथ शिंदे ने बना ली। साल 2004 में एकनाथ शिंदे ने पहली दफा विधायकी का चुनाव लड़ा और जीत गए। फिर 2009, 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव में भी जीत का सेहरा उनके सिर बंधा। साल 2014 में शिंदे नेता प्रतिपक्ष बने। ठाणे जिले की पूरी राजनीति की कमान जो है वो धर्मवीर दिघे साहब के हाथ में होती थी। वो जो है चारों तरफ जो वो कहते थे वही सब कुछ होता था। उन्होंने अपने आनंद दिघे ने उनको अपने पास ले लिया और उनको सामाजिक जिम्मेदारी दी और उनको उस दुख से निकालने के लिए उनको बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां देने लगे। आसपास के महानगर पालिकाओं के बहुत सारे काम उनको सौंपने लगे। आनंद दिघे जी की मौत के बाद वो एक जगह रिक्त हो गई। ठाणे की एक बहुत बड़ी रिक्ति थी, दूसरा कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो एकनाथ शिंदे धीरे से उनकी लीडरशिप वहाँ डेवलप हुई और वो ठाणे महानगर पालिका में पार्टी के नेता चुने गए। यहीं से एक इनिंग अलग तरह की शुरू होती है कि वो धीरे धीरे शिवसेना में उनका कद बढ़ता चला जाता है। कहते हैं कि शिंदे ने शिवसेना के लिए संगठन में जो मेहनत की, उसकी तारीफ ठाकरे परिवार भी करता था। जन जन से जुड़े रहने वाले शिंदे 2006 में शिवसेना में बहुत मजबूत हो गए। नारायण राणे के द्वारा शिवसेना के छोड़ने और 2006 में राज ठाकरे के द्वारा मनसे का गठन किए जाने के बाद ठाकरे परिवार के पास कोई भी विश्वसनीय चेहरा नहीं था तो मात्र एक चेहरा, वो थे एकनाथ शिंदे। यही वजह है कि साल 2006 में जब सरकार कांग्रेस की थी, उस वक्त भी एकनाथ शिंदे को कांग्रेस की तरफ से मंत्री पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर शिवसेना को छोड़ने से मना कर दिया था। लेकिन एकनाथ शिंदे जैसा कार्यकर्ता कि जिसके मुंह में कोई भी काम उनको बोले, वो भले हमारे उनके ऊपर के बड़े साहब ने बोलने दो या छोटे कार्यकर्ता ने बोलने दो कि शिंदे साहब अपना ये ऐसा काम है, तो उसने ना कभी बोला नहीं। हर काम में उसने हाई बोला है। शिंदे उद्धव ठाकरे के करीबियों में शामिल हो गए और इसका फल उन्हें साल 2014 में मिला। साल 2014 में फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो शिंदे पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाए गए। साल 2019 में उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और नगर विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला। आमतौर पर महाराष्ट्र में ये विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखा करते थे और फिर उन्होंने जनता के साथ साथ विधायकों की समस्या को इतनी बारीकी से सुना कि शिंदे का कद शिवसेना में बढ़ता चला गया। वो 2019 में शिवसेना के विधायक दल के नेता भी चुने गए। ये करीब करीब तय हो गया था कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर शरद पवार ने अड़ंगा डाल दिया। एकनाथ शिंदे के मन में सीएम न बन पाने का मलाल तो था, लेकिन उन्होंने इसे कभी जाहिर नहीं होने दिया। एक मंत्री के तौर पर उन्होंने बेहतरीन काम किया और ठाणे के बाद नासिक और पालघर में भी अपनी लोकप्रियता बढ़ाई। बीते 2 सालों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोई बड़ी बैठक नहीं की। उद्धव पर यह भी आरोप लगे कि वो शिवसेना के विधायकों से बहुत कम मिलते थे, जबकि एकनाथ शिंदे का स्वभाव बिल्कुल उलट रहा। वो विधायकों से लगातार मिले और उनकी समस्याओं को सुलझाते रहे। कहते हैं कि एकनाथ शिंदे आधी रात को भी विधायकों के फोन उठाते थे
और फिर उनकी इसी स्वभाव ने शिवसेना के विधायकों का भरोसा जीत लिया। सामने रख के दिघे साहब ने जो काम कर दिया वो काम उनको मालूम था, दिघे साहब कैसे काम करते थे, वही काम उन्होंने मतलब एकदम सेम टू सेम काम करना चालू कर दिया। एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जाता है कि जब वो अपनी चाल चलते हैं तो सामने वाले को मौका नहीं देते। जिस तरह उन्होंने ठाणे को अपना गढ़ बना लिया, उसी तरह वो महाराष्ट्र की सियासत में भी बाजी चल रहे हैं। वो जब ऑटो चलाते थे तो ठाणे से मुंबई की गलियां नापते थे और अब सियासत में भी पूरी मुंबई को साध रहे हैं। ठाणे से वसंत चौहान और मुंबई से विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।